समन्वय समिति के साहित्यिक पटल पर प्रज्ञान पुरस्कार सुरेश नीरव जी इस पटल के अध्यक्ष हैं के आदेश पर मैं अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। यह पटल अब तक अपनी 20 प्लेटिनम जुबलियां मना चुका है। देश विदेश में अनेक कार्यक्रम इसने किए हुए हैं। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी इस विश्व स्तरीय पटल के मैं मां शारदे के चरणों में अपनी एक मुक्तक को रखता हूं और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी झोलियां आशीष से मां शारदे भर दो, हमारी झोलियां आशीष से मां शारदे भर दो। लिखें हम सत्य शिव सुंदर, हमें कुछ इस तरह वर दो। उजाले ही उजाले हों, तमस अज्ञान मिट जाए। हमारी लेखनी हमको हमेशा को अभय कर दो। मैं मां शारदे के चरणों में इस मुक्तक के साथ अपनी रचना प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं। आदरणीय श्रद्धेय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय सर R.K. शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। डॉक्टर दमयंती दीपा जी बहन, आप आ गई हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय आनंदा पाठनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय निशा भार्गव जी, राघव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज दीपावली पर्व का आखिरी त्योहार भाई दूज है, तो एक मुक्तक बहन भाई के लिए भी कि सजी रहे माथे पर रोली, भाई बहन का प्यार रहे। सजी रहे माथे पर रोली, भाई बहन का प्यार रहे। हर मुश्किल में साथ भाई का, बहना को इजहार रहे। घर के हर कोने में खुशबू, बहन तुम्हारी रचे बसे। छोटी हो या बड़ी मगर हम रिश्तों में पुचकार रहे। सजी रहे माथे पर रोली, भाई बहन का प्यार रहे। तो ये छोटे छोटे मुक्तक के साथ आज थोड़ा सा मन है कि मैं एक दो छंद और आप लोगों के समक्ष रखूं कि मात शारदे दो हमें बस इतना वरदान। सत्य अहिंसा पथ चलें, रखें मान सम्मान। रखें मान सम्मान, हरें संताप सभी के। शूलों का कर मन खिलाएं फूल खुशी के। कोमल भावों से हम सबके मन को भर दे। कोमल भावों से हम सबके मन को भर दे। तमस मिटा कर जीवन जगमग मात शारदे। मां शारदे के चरणों में ये कुंडलियां छंद और रखा। और श्रद्धेय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी मुझे पटल पर दिखाई दे रहे हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय भाभी जी मधु मिश्रा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, आपका स्नेह बना रहे। और डॉक्टर कौशलेन तिंगी जी, आपकी उपस्थिति प्रणम्य है, आपको नमन करता हूं। आगे ये त्योहार है दीपों का, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाता हूं कि मुझ में थोड़ा राम बसे हैं। एक रचना है जिसमें राम और रावण को दोनों को समकक्ष मान करके देखिएगा और हमारे मनुष्य के जीवन में, अंतर मन में, हमारे व्यक्तित्व में क्या दोनों का समावेश है। तो काफी अध्ययन और चिंतन मनन के बाद में ये रचना प्रस्फुटित हुई
आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। श्री प्रकाश गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। नमन करता हूं आदरणीय भाई अरुण कुमार पासवान जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मुझ में थोड़ा राम बसे हैं और साथ में बुद्ध कहीं, रावण की अच्छाई मुझ में, गलती पर हूँ क्रोध कहीं। मुझ में थोड़ा राम बसे हैं और साथ में बुद्ध कहीं, रावण की अच्छाई मुझ में, गलती पर हूँ क्रोध कहीं। काना की बांसुरी अधर पर, चक्र सुदर्शन उंगली पर, थोड़ा मुझ में प्यार भरा है, थोड़ा थोड़ा युद्ध कहीं। मुझ में थोड़ा राम बसे हैं और साथ में बुद्ध कहीं। बार बार मैं समझाता हूँ कुरुओं को नादानी पर, हो अधर्म का नाश धर्म के हेतु खड़ा अनिरुद्ध कहीं। मन में हम सुचिता ले आए आचरणों में पावनता, मन में हम सुचिता ले आए आचरणों में पावनता। रखें गंदगी मुक्त तभी तो होगी गंगा शुद्ध कहीं। अनशन या कोरी नारों से या केवल लफ्फाजी से, अनशन या कोरे नारों से या केवल लफ्फाजी से, राहें नहीं खुला करती हैं जो होती अवरुद्ध कहीं। अपने अंदर की कमियों पर अंकुश खूब लगाए हैं, गलती पे पा सकते हो तुम खुद के कभी विरुद्ध कहीं। मुझ में थोड़ा राम बसे हैं और साथ में बुद्ध कहीं, रावण की अच्छाई मुझ में, गलती पर हूँ क्रुद्ध कहीं, गलती पर हूँ क्रुद्ध कहीं। आदरणीय भाई साहब सुभाष सैनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। श्रद्धेय सत्ता जोशी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं इस पटल पर। आपका आशीर्वाद और स्नेह बराबर मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं अपनी रचना धर्मता को आगे बढ़ाता हूं। एक रचना और देखिए। दीपावली अमावस के दिन आती है, हम दियों का प्रज्वलन करते हैं एक ध्यान से। जब हम प्रयास करेंगे अपने चारों ओर सार्थकता आएगी, रोशनी, तो ध्यान चाहूंगा कि अमावस रहेगी न तम ही छलेंगे, अमावस रहेगी न तम ही छलेंगे, दियों की तरह हम जले हैं जलेंगे। आदरणीय भाई ज्ञानचंद मर्मक जी और शर्मा आर के जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कि अमावस रहेगी न तम ही छलेंगे, दियों की तरह हम जले हैं जलेंगे, यहाँ भी वहाँ भी रहेगा उजाला, सपन आंख यदि रोशनी के पलेंगे, जिन्हें आरजू है तमस की उन्हें हम, जिन्हें आरजू है तमस की उन्हें हम, सदा से खले हैं सदा ही खलेंगे, अमावस रहेगी न तम ही छलेंगे, दियों की तरह हम जले हैं जलेंगे। भले या बुरे जो किए कर्म अब तक, बुरा मानना क्या वही तो फलेंगे, और हंसी को मुखों पर समारे रखो बस, दुखों के हिमालय गले हैं गलेंगे। नए दौर की कुछ नई है कहानी,
नए दौर की कुछ नई है कहानी कि किरदार भी कुछ नए से ढलेंगे। वियोगी न होंगे नियोगी सदा के, कदम दर कदम हाथ थामे चलेंगे। रुकेगा नहीं कारवां रोशनी का, रुकेगा नहीं कारवां रोशनी का। अंधेरे यहाँ हाथ ही अब मलेंगे, अमावस रहेगी न तम ही चलेंगे। दियों की तरह हम जले हैं जलेंगे। ये एक रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। अच्छा लगी होगी, निश्चित तौर पर आशीर्वाद मिल रहे हैं मुझे। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और। आदरणीय सत्ता जोशी जी, आदरणीय प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, आप सभी का पटल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो इसमें आदरणीय अन्नदा पाटनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। एक रचना और प्रोत्साहित करती है मुझे, मैंने लिखी, सामूहिकता है आंदोलन के दौर की है रचना। आदरणीय डॉक्टर अमरकांत कुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कि जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। शेष सभी से नम्र निवेदन आंखों से ओझल हो जाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। इसका आंदोलन यही था कि हमारे समूह में, हमारे आसपास सही और गलत हर तरह के लोग हैं। पारिवारिक परिस्थितियां या उनकी मन स्थितियां क्या रहती हैं। तो मेरा आह्वान यह है कि भाई जो अच्छे लोग हैं वो एक साथ आएं। यह आह्वान गीत था, कॉलेज की लाइफ के समय का था कि जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। शेष सभी से नम्र निवेदन आंखों से ओझल हो जाएं। मेरा विगत खंगाल देख लो, संघर्षों से बतियाया हूँ। तम के सदा खिलाफ खड़ा हूँ, उजियारे बोकर आया हूँ। खत्म नैतिकता को आचरणों में जिया और जीता आया हूँ। मेरा विगत खंगाल देख लो, संघर्षों से बतियाया हूँ। तम के सदा खिलाफ खड़ा हूँ, उजियारे बोकर आया हूँ। मेरी कभी नहीं बन पाई झूठों से मक्कारों से। नैतिकता को आचरणों में जिया और जीता आया हूँ। खत्म अनैतिकता को करके नैतिकता के फूल उगाए। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाए। मैंने खाई को पाटा है, दूरी को कम खूब किया है। शिव की भांति हलाहल पीकर अमृत सबको बांट दिया है। मुझे शिकायत नहीं किसी से, मैं सबका ही आभारी हूँ। जितना भी जीवन पाया है उसको जी भर खूब जिया है। सत्यम शिवम सुंदरम वाली मुझ में फलती हैं आशाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। शेष सभी से नम्र निवेदन आंखों से ओझल हो जाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं।
सुनो समय के शिलालेख पर हमने अमिट छाप छोड़ी है। देख विघ्न बाधाएं हमने अपनी राह नहीं मोड़ी है। मंजिल मंजिल दस्तक दी है अनुनय विनय पराक्रम द्वारा। मानस मन पर पाखंडों की पड़ी हुई बेड़ी तोड़ी है। बहस सभी बेकार अधूरी, जाति धर्म पर सब चर्चाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। शेष सभी से नम्र निवेदन, आंखों से ओझल हो जाएं। एक और आग्रह है इस बंद में कि वे जो मठाधीश हैं सबने भाव भावना बहकाई हैं। सरल हृदय वालों ने आंखें जाने कितनी छलकाई हैं। मानवता को धर्म मान कर जो कहते जीना मुश्किल है। सबके सभी अधर्मी हैं वे, उनके सोच कबीलाई हैं। असल में ये पूरा गीत इसी बंद और इसी विचारधारा को लेकर के लिखा गया था कि वे जो मठाधीश हैं सबने भाव भावना बहकाई हैं। सरल हृदय वालों ने आंखें जाने कितनी छलकाई हैं। मानवता को धर्म मान कर जो कहते जीना मुश्किल है। सबके सभी अधर्मी हैं वे, उनके सोच कबीलाई हैं। मनुज मनुज के अंतर मन में चलो ज्ञान की ज्योति जलाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। इस पटल पर आदरणीय बहन कुसुम सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय बहन मंजू गुप्ता जी हैं, उनको नमन करता हूं। आदरणीय शशि प्रेमदेव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय विमल बहुगुणा जी, आपको नमन करता हूं। और सता जोशी जी, आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी मयंक जी, आपको विनम्र प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और देखिएगा आगे थोड़ा सा आग्रह किया है स्वयं से, सभी से, समाज से, कि कर्तव्यों की बलवेदी पर हम खुद ही आहूत हुए हैं। हमसे किसी ने कहा नहीं कि आपको ये करना है, ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ी। जहां देखा देश के लिए अच्छा लगा, समाज के लिए अच्छा लगा, वो करने के लिए तैयार रहे। चाहे वो हमारे पुरखे चाणक्य रहे हो, विष्णुगुप्त रहे हो, मंगल पांडे रहे हो, आजाद रहे हो, इनको किसी आदेश की जरूरत नहीं थी। ये देश के लिए लड़े मरे। और भी हैं हमारे पूरे उन विद्वानों को मैं नमन करता हूं, ऋषियों को, मुनियों को, कि कर्तव्यों की बलवेदी पर हम खुद ही आहूत हुए हैं। तृष्णाओं को काबू करके सहज रूप अभिभूत हुए हैं। हमें किसी से सीखने की मजबूरी नहीं दिखती। हमें किसी से सीखने की मजबूरी नहीं दिखती। हम समृद्ध विचारों से हैं, अनुभव से मजबूत हुए हैं। वोटों के व्यापारी जितने वे भी अपनी समझ बढ़ाएं। वोटों के व्यापारी जितने वे भी अपनी समझ बढ़ाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। शेष सभी से नम्र निवेदन, आंखों से ओझल हो जाएं। तो ये एक रचना गीत था, मन किया कि बड़ा गीत है आज आप सभी के सामने रखूं। तो शायद अच्छा लगा हो, आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। विमल बहुगुणा जी, आपको हार्दिक अभिनंदन। बहन कुसुम सिंह जी, शशि प्रेमदेव जी, आदरणीय ज्ञानचंद जी, प्रकाश गुप्ता जी, सभी को मैं नमन करता हूं। और किसी का नाम अगर गलती से छूट भी जाता है तो मैं फिर आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा। आप सभी के कमेंट्स को ध्यान से पढ़ूंगा और उस पर टिप्पणी दूंगा। जीवन में कई बार हमेशा खुशियां, मुस्कान चेहरे पे नहीं रहती, कई बार उदासियां भी आती हैं। तो किसी ने कहा कि आप उदासी शब्द को थोड़ा सा पिरोइएगा, ये आग्रह था किसी का। तो देखिएगा उदासी शब्द को किस तरह से कहीं सकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर पाया हूं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिएगा, ध्यान चाहूंगा। सुभाष सैनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मधु प्रधान बहन, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
कि जब कभी हुजूम में चली उदासियां, देखिएगा, कि जब कभी हुजूम में चली उदासियां, गांव क्या शहर शहर मिली उदासियां, जब कभी हुजूम में चली उदासियां, गांव क्या शहर शहर मिली उदासियां। ये भी जब परिवार में जैसे त्योहार मनता है, सभी भाई बहन आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर अपने अपने काम पर और जाना होता है, तो स्वाभाविक बात है एक खालीपन सा महसूस होता है उस समय घर में। तो आज सुबह भी यही रहा कि भाई सुबह बहन है, बेटी है, सब आए हैं और फिर जा रहे हैं, तो थोड़ा उदास। कि जब कभी हुजूम में चली उदासियां, गांव क्या शहर शहर मिली उदासियां, पतझड़ों के दौर हैं बहार गुमशुदा, डाल डाल बाग की खिली उदासियां, दर्द को खुशी का पासवां बना लिया, दर्द को खुशी का पासवां बना लिया, देख मुस्कुराहटें जली उदासियां, वक्त की मेहर समझ गले लगा लिया, वक्त की मेहर समझ गले लगा लिया, टालने पे फिर नहीं टली उदासियां, जब कभी हुजूम में चली उदासियां। एक यही खता हुई कि इश्क हो गया, जिंदगी को उम्र भर फली उदासियां, एक यही खता हुई कि इश्क हो गया, एक यही खता हुई कि इश्क हो गया, जिंदगी को उम्र भर फली उदासियां, फांसती रही अरेक को जहान में, सोच से अधिक है मन चली उदासियां। ये देखिए पॉजिटिविटी भी है कि फांसती रही हर एक को जहान में, सोच से अधिक है मन चली उदासियां, बाजुबान है कहीं कहीं पे बेजुबान, बाजुबान है कहीं पे, बाजुबान है कहीं कहीं पे बेजुबान, झोंपड़ी गली महल पली उदासियां, जल रही थी देख देख के हंसी खुशी, होश में नहीं थी बाबुली उदासियां, जल रही थी देख देख के हंसी खुशी, होश में नहीं थी बाबुली उदासियां, साथ आपका मिला तो यूं लगा हमें, साथ आपका मिला तो यूं लगा हमें, अध खिले गुलाब की कली उदासियां, अध खिले गुलाब की कली उदासियां, जब कभी हुजूम में चली उदासियां, गांव क्या शहर शहर मिली उदासियां। मैं इस रचना को यहीं पे विराम देता हूं। ये एक रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की डॉक्टर अनंत कुमार कांत जी, अमरकांत कुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय सत्ता जोशी जी, आपको नमन करता हूं। और इसी के साथ और भी रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आदरणीय सत्ता जोशी जी, आदरणीय निशा भार्गव जी, आदरणीय श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रवीण शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखिएगा एक रचना और। समय के साथ खिलना, समय के साथ हंसना, खिलखिलाना ही लगा अच्छा, कली फूलों सरीखा मुस्कुराना ही लगा अच्छा, हमारी खूबियां कमियां जड़ों से मेल खाती हैं, जुड़े रहना जमी से लहलहाना ही लगा अच्छा। जो गांव देहात को नहीं छोड़ पाते, अपनी जमीनों को नहीं छोड़ पाते, और वास्तव में शहर विकृतियां ही पैदा कर रहा है, तो उसी बात को कि हमारी खूबियां कमियां जड़ों से मेल खाती हैं, जुड़े रहना जमी से लहलहाना ही लगा अच्छा, बुझाती है दिए आंधी, गिराती है दरख्तों को,
भरोसा पर हवाओं पर जताना ही लगा अच्छा। देखिए, आंधियों का स्वरूप अलग है, और हवा जिसके बिना तो रोशनी भी नहीं हो सकती, दिए नहीं जल सकते, ऑक्सीजन हवा में नहीं है, बस उसका स्वरूप बिगड़ते ही दिए भी बुझ जाते हैं। तो बस बात है, वही बात कही गई है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि बुझाती है दिए आंधी, गिराती है दरख्तों को, भरोसा पर हवाओं पर जताना ही लगा अच्छा। हमें भी सिर झुकाने से मयस्सर थी कई खुशियां, वतन के वास्ते पर सिर कटाना ही लगा अच्छा। सिर झुका देते हमें भी खुशियां मिल जाती, महल दुमहले होते होते, किंतु हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ। हमारे परबाबा और बाबा दोनों ही स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत कुछ नुकसान भी उठाया घर खानदान। हमें भी सिर झुकाने से मयस्सर थी कई खुशियां, वतन के वास्ते पर सिर कटाना ही लगा अच्छा। सभी की जिंदगी की राह में बाधा अनेकों हैं, रुकावट राह की हमको हटाना ही लगा अच्छा। इरादे नेक हैं अपने भुजा फौलाद जैसी हैं, तुम्हें तरजीह दी तुमको जिताना ही लगा अच्छा। जिन्हें नफरत सुहाती है उन्हें टिकने नहीं देते, मोहब्बत की फसल बोना उगाना ही लगा अच्छा। हमें मालूम है फितरत, देखिएगा एक नए अंदाज में, हमें मालूम है फितरत बबूलों नागफनियों की, चुभन के बीच खूबी भी बताना ही लगा अच्छा। तुम्हारी झील सी आंखें, तुम्हारी प्यार की बातें, कि जिनमें डूबना था डूब जाना ही लगा अच्छा। तुम्हारा जुल्फ विखराना तथा आगोश में लेना, हमें मदहोशियों में डूब जाना ही लगा अच्छा। समय के साथ हंसना खिलखिलाना ही लगा अच्छा। आदरणीय भाई प्रगीत कुंवर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपकी उपस्थिति शोभा बढ़ा रही है पटल की। आदरणीय भाई साहब यशपाल सिंह यश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय भाई साहब कन्हैयालाल भ्रमर जी, आपकी उपस्थिति महनीय है, आपको नमन करता हूं, ध्यान चाहूंगा। यूं तो कई एक रचनाएं अपने स्वरूप में हैं, सामने हैं। एक गीत और मैं चाहता हूं, क्योंकि अभी ये त्योहार रोशनी का है। पटल को नमन करते हुए, सभी को नमन करते हुए मैं इस गीत को प्रस्तुत कर रहा हूं कि नए नए प्रतिमान सजाने होंगे ही उजियारों को। अभी मैंने एक रचना 2014 में पोस्टेड थी, पुरानी लिखी हुई है, कि देखिए परवाने और पतंगे को लेकर के बड़ी शेरो शायरी हुई है। मैंने भी एक रचना कभी लिखी थी कि मैं चाहता हूं कि वो रचना भी हो। आदरणीय डॉक्टर कौशलिन टिंगी जी, डॉक्टर अमर कुमार सिंह जी, मैं उसको ढूंढता हूं। चलो मैं तब तक और रचना, इस गीत को प्रस्तुत करता हूं, फिर उस रचना को ढूंढता हूं। आदरणीय बहन सुलेखा मिश्रा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय शशि प्रेमदेव जी, कि नए नए प्रतिमान सजाने होंगे ही उजियारों को, सबक सिखाने होंगे अब तो तम के पैरोकारों को। ये गीत थोड़ा प्रेरणा भी देता है, प्रोत्साहित भी करता है, आह्वान की तरीके से ये रचनाएं हैं कुछ एक मेरी,
कि नए नए प्रतिमान सजाने होंगे ही उजियारों को, सबक सिखाने होंगे अब तो तम के पैरोकारों को। आहत होकर तड़प रहे उजियारे रोशनदानों के, किससे सीलन भरे हुए हैं अंतर मन तहखानों के। चांद सितारे फिसल गए हैं, बादल पानी पानी है, जुगनू की चिंगारी घायल घायल पर परवानों के। हम कंदील हम दीपक कंदील चुनौती देंगे इन अंधियारों को, नए नए प्रतिमान सजाने होंगे ही उजियारों को। मद में चूर यहाँ जो उसका चरण आचरण काला है, सुविधाओं के घर पर अक्सर दुविधाओं का ताला है। ऐसे भी हैं लोग यहाँ पर जिनके पास सभी कुछ पर, जिसका कोई नहीं यहाँ पर उसका ऊपर वाला है। कर्तव्यों की बातें पहले फिर पूछो अधिकारों को, नए नए प्रतिमान सजाने होंगे ही उजियारों को। हम कर्तव्य भूल गए, अधिकारों की बात ज्यादा करने लगे और उसका परिणाम ये हुआ कि दुर्गुता समाज में और देश में पैदा हुई। बुझा सको तो आग बुझाओ, हवा न दो अंगारों को। ये फिर आह्वान है समाज से, देश से, सभी से ही कि बुझा सको तो आग बुझाओ, हवा न दो अंगारों को। मरुथल में जल बरसाओ, महकाओ मंद बयारों को। अगर नपुंसकता आक्रोशित शूल सरीखी चुभती है, रहो कृतज्ञ करो करुणा मत भूलो तुम उपकारों को। रहो सदा उन्मुक्त कैद मत रखिए सोच विचारों को, नए नए प्रतिमान सजाने ही होंगे उजियारों को। तो ये रचना आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत की, शायद अच्छी लगी हो। आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों और विदेशियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और शायद अभी आदरणीय भाई राजीव शर्मा जी आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कन्हैयालाल भ्रमर जी हैं, प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पिछले 20 प्लेटिनम जुबली इस पटल ने मनाई हुई हैं और आगामी दिसंबर में हम लोग भी देहरादून कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। मुझे अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि जब साहित्यिक सभी मित्र मिलते हैं एक जगह पे और अपनी अपनी रचनाओं को अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। एक रचना और आदरणीय बहन डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, नमन। रचनाएं काफी समय से लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं और प्रस्तुतिकरण भी हो रहा है। समाज में साहित्य का सृजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। लोग साहित्यिक रुचियां भी अपने अपने स्तर पर समाज में, देश में दे रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ अखरता सा है। पटल पर साहित्यिक मंचों पर साहित्यिकता के अभाव दिखाई देता है। पैरोडी और जो है थोड़ा गंभीर रचनाएं जो हम समाज के सामने रखना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं। और हास्य के नाम पर जो स्थितियां पैदा हो गई हैं मंचों पर, वो वास्तव में चिंतनीय तो है ही हैं। तो इस चिंता को मुक्त करने या इस चिंता से बाहर निकलने का कारण यही है कि अच्छे साहित्य का सृजन किया जाए, अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी जाएं, अच्छे समूह और अच्छे साथी एक साथ मिलें। तो ये आदरणीय बहन डॉक्टर भावना कुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, सम्मान, नमन करते हैं। कन्हैयालाल भ्रमर जी, आदरणीय बहन प्रेमलता नीलम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है।
चलिए एक रचना और। नारी अस्मिता पर एक प्रश्न अक्सर उठता रहता है। महिलाओं ने, नारियों ने बहुत आगे कदम बढ़ाए हैं, पुरुष समाज का भी उनको सहयोग मिला है। बस मेरा एक यही कहना है कि स्त्री और पुरुष ये दो ध्रुवीय ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। जो अलग अलग अस्तित्व की बात करते हैं वहां निश्चित तौर पर विघटन पैदा होता है, चाहे वो समाज में हो, परिवार में हो, देश में हो। तो अगर हम किसी समाज को एक दूसरे का पूरक समझ करके प्रस्तुत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एकजुटता का प्रभाव, संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, अन्यथा टकराव की स्थिति पैदा होती है। चलिए नारी अस्मिता को समर्पित एक रचना छोटी सी ध्यान चाहूंगा। गगनचुंबी इमारत पर, गगनचुंबी इमारत पर खड़े होकर बताती है, किसी से कम जरा सी भी नहीं है आज की नारी। गगनचुंबी इमारत पर खड़े होकर बताती है, किसी से कम जरा सी भी नहीं है आज की नारी। समंदर तैरती है, पर्वतों को लांघ जाती है, जमी से चांद तारे छू रही है आज की नारी। जिसे जो कह रहे थे है बहुत अबला विचारी है, जिसे जो कह रहे थे है बहुत अबला विचारी है। सबल होती हुई उनको दिखी है आज की नारी। परों को खोल कर बंदिश हटाकर तोड़ कर कड़ियां, परों को खोल कर बंदिश हटाकर तोड़ कर कड़ियां, उड़ाने खूब ऊंची भर रही है आज की नारी। न समझो नारियों को कम जरा भी आप पुरुषों से, बहुत आगे निकलती दिख रही है आज की नारी। बहुत आगे निकलती दिख रही है आज की नारी। गगनचुंबी इमारत पर खड़े होकर बताती है, किसी से कम नहीं है जिकी थोड़ी सी भी नारी। तो ये एक रचना आप सभी के सामने। एक बड़ा गीत है, छोटा सा उसका है, थोड़ा प्रेम इसमें है, नए अंदाज से है। आदरणीय भाई के.पी. चौहान जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कोई अगर नाम छूटता है तो मैं अभी क्षमा चाहता हूं। आदरणीय आभा मेहता जी, सादर प्रणाम नमन करता हूं। नयन मिले हैं तुमसे जब से, नयन मिले हैं तुमसे जब से, ढूंढ रहा हूं खुद को तब से। इधर चांदनी तपा रही है और धूप भी जला रही है। भटक रहा है बादल प्यासा, प्यास प्यास को सता रही है। प्यासी नदी समंदर प्यासे उलझ गई है तलब तलब से। नयन मिले हैं तुमसे जब से, ढूंढ रहा हूँ खुद को तब से। मुस्कानों पर पहरे से हैं घाव प्यार के गहरे से हैं। पलकें नींदों से बोझिल हैं, स्वप्न सुनहरे ठहरे से हैं। कितना बेदर्दी है आलम, दर्द दर्द से मिले अदब से। नयन मिले हैं तुमसे जब से, ढूंढ रहा हूँ खुद को तब से। तुम आंखों की बीनाई हो, महफिल महफिल तन्हाई हो। तुम ही तुम हो और नहीं कुछ इस जीवन की सच्चाई हो। एक तुम्ही को मांग लिया है और नहीं कुछ मांगा रब से। नयन मिले हैं तुम
हमसे जब से, ढूंढ रहा हूँ खुद को तब से, खुद को किया हवाले तेरे, तेरे सुख दुख मेरे। तम का कहीं निशान न होगा, रोशन हमसे शाम सवेरे। सांसों की सरगम बन जाओ, धड़क रही हो दिल में कब से, नयन मिले हैं जब से तुमसे, ढूंढ रहा हूँ खुद को तब से। तो ये एक रचना सामने आ गई थी, तो मुझे लगा कि इसको भी प्रस्तुत कर दें। आदरणीय श्रद्धेय राजपाल यादव राज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। श्रद्धेय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी पटल पर उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक रचना और। बेखबर जब से हुई है रोशनी दिन मान की। आदरणीय श्री प्रकाश उपाध्याय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बेखबर जब से हुई है रोशनी दिन मान की, लो बहुत चिंतित दिए के मान की सम्मान की। देखिएगा, प्रतीकों के माध्यम से बात है कि बेखबर जब से हुई है रोशनी दिन मान की, बेखबर जब से हुई है रोशनी दिन मान की, लो बहुत चिंतित दिए के मान की सम्मान की। हम सफर जब से हुआ जुगनू अंधेरी रात का, पट कथा शशि ने लिखी है रात के अवसान की। इन अंधेरों में भला कब तक जलाएं हम लहू। ध्यान चाहूंगा, बिंब बड़ा है। इन अंधेरों में भला कब तक जलाएं हम लहू, कद्र जब है ही नहीं अपने किसी बलिदान की। जानना होगा हमें, जानना होगा सभी को इस तिमिर के राज को। पुस्तकें मुखबिर हुई हैं आजकल अज्ञान की। बड़ी बात कही जा रही है, ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा कि जानना होगा सभी को इस तिमिर के राज को। पुस्तकें मुखबिर हुई हैं आजकल अज्ञान की। देश के हालात पर कुछ तो रहम अब खाइए, खत्म होती जा रही हैं खेतियां मुस्कान की। पुष्प शब्दों के समर्पित भाव कविता अर्थ सब, पुष्प शब्दों के समर्पित, पुष्प शब्दों के समर्पित भाव कविता अर्थ सब। हिंद की जय घोष हिंदी और हिंदुस्तान की। कल अगर जाए कहूंगा शौक से तू आज जा, इस वतन के वास्ते चिंता नहीं है जान की। इस वतन के वास्ते चिंता नहीं है जान की। इस वतन के वास्ते चिंता नहीं है जान की। बेखबर जब से हुई है रोशनी दिन मान की। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप अपने आशीर्वाद से इसी तरह से नवाजते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी बेहतरीन रचनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। देखिए, जिस रचना को मैं तलाश रहा था वो आ गई है सामने। ये एक पुरानी रचना है और आप सभी ने देखा होगा कि परवाने और लौ को लेकर के बड़े बड़े शेर लिखे गए हैं। शम्मा का ये परवाने से तू दूर चली जा, इस तरीके के हैं, और वो इश्क के आसपास ही घूम रहे हैं। किंतु भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इसका प्रयोग मैंने किस अंदाज में किया है, एक शेर में आएगा। तो उस शेर को ही मैं पहले पढ़ देता हूं। पूरे शेर क्या है, तेवर है, और फिर पूरी रचना को प्रस्तुत करता हूं। दियों की रोशनी काफी नहीं है, जो जिसके लिए ये रचना लिखी गई है। दियों की रोशनी काफी नहीं है, पतंगे इसलिए भी जल रहे हैं, जबकि परवाने को इश्क का और उसका सहारा लिया है। और भारतीय सभ्यता संस्कृति में उजाला और तम से लड़ने की जो प्रवृत्ति है, तो पतंगे को मैंने इस रूप में देखा कि ये अपनी आहुति और दे रहे हैं इसलिए कि उजाला और बढ़े, वो उसके इश्क में नहीं है। तो ये
रचना का वो है, तो आपको ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। आदरणीय सर प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आपको समर्पित करता हूं। आप दैदीप्यमान हैं उजाला। अंधेरे रोशनी को छल रहे हैं, उजाले हाथ अपने मल रहे हैं। बहुत छोटी रचना है, ज्यादा छोटी भी नहीं, ठीक है। अंधेरे रोशनी को छल रहे हैं, उजाले हाथ अपने मल रहे हैं। लगाई है अदालत जुगनुओं ने, ध्यान चाहूंगा, सजाई है अदालत जुगनुओं ने। सितारों पर मुकदमे चल रहे हैं, लगाई है अदालत जुगनुओं ने। सितारों पर मुकदमे चल रहे हैं, अंधेरे रोशनी को छल रहे हैं। उजाले हाथ अपने मल रहे हैं, लगाई है अदालत जुगनुओं ने। सितारों पर मुकदमे चल रहे हैं, दियों की रोशनी काफी नहीं है। देखिए भारतीय सभ्यता संस्कृति, अंदाज अलग है। दियों की रोशनी काफी नहीं है, पतंगे इसलिए भी जल रहे हैं। दियों की रोशनी काफी नहीं है, पतंगे इसलिए भी जल रहे हैं। हुई हैं अनमनी सी पूर्णिमाएं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। हुई हैं अनमनी सी पूर्णिमाएं, तमस के गीत हमको खल रहे हैं। कहीं पर फुलझड़ी मुस्का रही है, ये दिवाली का बिंब है। कहीं पर फुलझड़ी मुस्का रही है, कहीं चक्री के चक्कर चल रहे हैं। अंधेरे रोशनी को छल रहे हैं, उजाले हाथ अपने मल रहे हैं। दियों की रोशनी काफी नहीं है, पतंगों की तरह हम जल रहे हैं। ये एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत की। आदरणीय शालिनी खन्ना जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय प्रेमलता नीलम मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और देखिएगा, कोशिश करता हूं कि कुछ एक और रचनाएं आ जाएं। एक मुख्यम और वैचारिक है। निशा भार्गव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नमन करता हूं डॉक्टर अनंत कुमार जी, नवीन शरण जी, कन्हैया लाल ठमर जी, शुद्धिय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। आपका तो ऑरा ही अलग है। आपके ऑरा में हम सब लोग थोड़ा जुगनुओं की तरीके से चमक रहे हैं। तो सर चरण स्पर्श, आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो देखिएगा, ये मुख्य छंद रचना है। न जाने कौन उगाता है शब्दों के फूल सपनों में। न जाने कौन उगाता है शब्दों के फूल सपनों में, जिन्हें पिरोना होता है, सजाना होता है। मैं हर सुबह उठता हूं नई कविताएं लिखने के लिए। न जाने कौन उगाता है शब्दों के फूल सपनों में, जिन्हें पिरोना होता है, सजाना होता है। मैं हर सुबह उठता हूं नई कविताएं लिखने के लिए। मुझे सूरज, चांद, तारों से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे आदरणीय बहन प्रमला श्री तिवारी जी, आपको नमन करता हूं। आदरणीय संतोष सोनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। न जाने कौन उगाता है शब्दों के फूल सपनों में, जिन्हें पिरोना होता है, सजाना होता है। मैं हर सुबह उठता हूं नई कविताएं लिखने के लिए। मुझे सूरज, चांद, तारों से कुछ लेना देना नहीं, और ना ही कुछ लेना देना है मंदिरों की घंटियों से या मस्जिदों की अजानों से। मैं शबद कीर्तन भी नहीं गाता, मुझे चर्च में जाना भी नहीं सुहाता। बाजों और चीलों के बीच में झुंझलाता हूं कबूतरों की गिटर पिटर से। चिड़ियों की चहचहाट भी नहीं लगती अच्छी। चूहे और सांप मस्त हैं, शेरों की मौत की खबर अच्छी नहीं लगती। मैं और मुझ जैसे सभी पस्त हैं। फिर ध्यान चाहूंगा, रचना कुछ नए अंदाज में है, नए तेवर लिए हुए है। मैं फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं।
इस रचना को आपका आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। न जाने कौन उगाता है शब्दों के फूल सपनों में, जिन्हें प्रोना होता है, सजाना होता है। मैं हर सुबह उठता हूं नई कविताएं लिखने के लिए। मुझे सूरज, चांद, तारों से कुछ लेना देना नहीं, और ना ही कुछ लेना देना है मंदिरों की घंटियों से या मस्जिदों की अजानों से। मैं सबद कीर्तन भी नहीं गाता, मुझे चर्च में जाना भी नहीं सुहाता। बाजों और चीलों के बीच मैं झुंझलाता हूं कबूतरों की गिटर पिटर से। चिड़ियों की चहचहाट भी नहीं लगती अच्छी। चूहे और सांप मस्त हैं, शेरों की मौत की खबर भी अच्छी नहीं लगती। मैं और मुझ जैसे सभी पस्त हैं। भूख का चरित्र पाश्विक है, ऐसा तभी लगता है जब भूख जोरों की हो और पास कुछ भी ना हो। हाँ, भूख का बंदोबस्त अवश्य करता हूं, किसान की तरह वतन की सुरक्षा करता हूं जवान की तरह। भूख का चरित्र पाश्विक है, ऐसा तभी लगता है जब भूख जोरों की हो और पास कुछ भी ना हो कुछ भी। हाँ, भूख का बंदोबस्त अवश्य करता हूं, किसान की तरह वतन की सुरक्षा करता हूं जवान की तरह। कितना कठिन है फर्क करना मनुष्य और जानवर में। कितना कठिन है फर्क करना मनुष्य और जानवर में। एक फाड़ने के बाद खाता है, दूसरा खाने के बाद फाड़ता है। थोड़ा टिपिकल शब्द है। कितना कठिन है फर्क करना मनुष्य और जानवर में। एक फाड़ने के बाद खाता है, दूसरा खाने के बाद फाड़ता है। रूह शरीर में ही ठीक है, बाहर तो भटकती हुई आत्मा है। शरीर से इसका विछोह ही हर रिश्ते का खात्मा है। शरीर पाई हुई भटकती आत्माएं निष्प्राण निस्तेज होना चाहती हैं। हथियारों की खोज इनके लिए ही हुई है। मैं हर सुबह उठता हूं नई नई कविताएं लिखने के लिए। मुझे सूरज, चांद, सितारों से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही कुछ लेना देना है मंदिरों की घंटियों से या मस्जिदों की अजानों से। मैं सबद कीर्तन भी नहीं गाता, मुझे चर्च में जाना भी नहीं सुहाता। मैं एक थोड़ा तीखी रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। मुझे लगा कि यहाँ सभी हमारे अपने विचारणीय साथी हैं, इस रचना को यहाँ प्रस्तुत कर दिया जाए। सभी को मैं नमन करता हूं। पिछले दिनों आजकल जूतों पर बात हुई, तो हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप जो है जूतों पर भी कुछ लिखो। मैंने कहा जूतों पर भी कुछ लिखो, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए जूतों पर क्या लिखा गया है, एक छंदबद्ध रचना। आशीर्वाद चाहूंगा सर, आप सभी आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय नवीन शरण जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। डॉक्टर कौशलेंद्र तिंगी जी, सर मार के लिए मैं सभी को नमन करता हूं। छंद कि जूते चप्पलें हों बिना ब्रांड के या ब्रांड वाले, ध्यान रखो शोभा सिर्फ पैर की बढ़ाते हैं। चलते चलते उस समय ये छंद बना कि जूते चप्पलें हों बिना ब्रांड के या ब्रांड वाले, ध्यान रखो शोभा सिर्फ पैर की बढ़ाते हैं। कोई कांटा कील किसी पैर में न चुभ जाए, चोट लगने से यही हमको बचाते हैं। और देखिएगा संदर्भ, देखिएगा जो कहां से कहां लेके गया हूं मैं, कि प्रभु राम के खड़ा हूं रख के सिंहासन पे, भरत से भाई राज काज भी चलाते हैं, और चांदी वाले जूतों का भी देखा है चलन खूब, भ्रष्टाचारियों से जूते काम भी कराते हैं। फिर से इस छंद को मैं पढ़ रहा हूं कि जूते चप्पलें हों बिना ब्रांड के या ब्रांड वाले, ध्यान रखो शोभा सिर्फ पैर की बढ़ाते हैं। कोई कांटा कील किसी पैर में न चुभ जाए, चोट लगने से यही हमको बचाते हैं। प्रभु राम के खड़ा हूं रख के सिंहासन पे, प्रभु राम के खड़ा हूं रख के सिंहासन पे, भरत से भाई राज काज भी चलाते हैं, और चांदी वाले जूतों का भी देखा है चलन खूब, भ्रष्टाचारियों से जूते काम भी कराते हैं। और देखिएगा एक और क्षण कि सूट बूट कीमती से कीमती की रखें चाह, किंतु पुस्तकें सभी को मुफ्त में ही चाहिए। ज्ञान मुफ्त में चाहिए, शिक्षा मुफ्त में चाहिए, सब कुछ मुफ्त में चाहिए, फ्री में। और फिर और मिले भी तो लेना नहीं चाहते। आप किसी को ज्ञान नहीं ले,
कि सूट बूट कीमती से कीमती की रखें चाह, किंतु पुस्तकें सभी को मुफ्त में ही चाहिए। बिना किसी स्वार्थ संतों ऋषियों ने किए काम, कितने महान हैं वे सबको बताइए। आंखों में रखें लिहाज सबका करें सम्मान, सेवा भावना के भाव मन में जुगाइए। और यदि माता भारती पुकारे आप हमको, तो बिना देर किए सेवा हेतु जुट जाइए। तो ये दो छंद आपके सामने और प्रस्तुत किया है। अक्टूबर का माह है, गांधी जी का भी है दिन। एक गीत और है कि सत्य अहिंसा भूल चुके हैं बापू तेरे चेले, सत्य अहिंसा भूल चुके हैं बापू तेरे चेले। जिनके पीछे भीड़ बहुत थी अब हैं बहुत अकेले। बुरा न देखो बुरा न बोलो, बुरा सुनो मत भाई, किंतु बुरा खुद करते रहते तजते नहीं ढिठाई। नोच नोच कर देश खा रहे भ्रष्टाचारी गुंडे, नैतिकता ईमान धर्म की नित होती रुसवाई। ईडी सीबीआई के लगते हैं नित्य झमेले, सत्य अहिंसा भूल चुके हैं बापू तेरे चेले। हया शर्म की परिभाषाएं इनको समझ न आती, भूल चुके हैं मान और सम्मान बड़ों। हया शर्म की परिभाषाएं इनको समझ न आती, बेशर्मी के रेशे इनकी पोशाकें बन जाती। भूल चुके हैं मान और सम्मान बड़ों का करना, ओछे चाल चरित हैं इनको कुटिल बोलियां भाती। दागी चेहरे लिए घूमते ये मिट्टी के ढेले, सत्य अहिंसा भूल चुके हैं बापू तेरे चेले। आदरणीय अभिदा, आपको हार्दिक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बच्चा मेहता वालम, बेटा आप आए हो, आपका स्वागत है। आप आया करो पटल पे, छोड़ो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, सीखो। एक रचना और। दिल्ली की गद्दी के जो मंसूबे पाले बैठे हैं, तैमूरी चंगी जी नादिर कस्मों वाले बैठे हैं। तर्क कुतर्कों में माहिर हैं, रचते नित्य चक्रों को। फसमत जाना झांसे में मकड़ी के जाले बैठे हैं। कभी भरोसा मत कर लेना इनकी मीठी बातों पर, सुथरे वसन भले हों लेकिन मन के काले बैठे हैं। दिल्ली की गद्दी के जो मंसूबे पाले बैठे हैं, तैमूरी चंगी जी नादिर कस्मों वाले बैठे हैं। समझदार मुखिया को चुनना है सबकी जिम्मेवारी, नैतिकता से पूर्ण अभी भी लोग निराले बैठे हैं। हो जाएगा फिर कर लेंगे इतनी भी क्या जल्दी है। ये बच्चे अक्सर देते हैं और तालम तोल जो चलती है वो बात कि हो जाएगा फिर कर लेंगे इतनी भी क्या जल्दी है। सोच सोच के काम आज का कल पर टाले बैठे हैं। गुलदस्तों में फूल सजे हैं, महक रहे हैं सच है, पर इनके भीतर भीतर डेरा काटे डाले बैठे हैं। गुलदस्तों में फूल सजे हैं, महक रहे हैं सच है, पर इनके भीतर भीतर कांटे डेरा डाले बैठे हैं। देश हमारे लिए प्रथम है, इसे समर्पित तन मन धन। देश हमारे लिए
लिए प्रथम है, इसे समर्पित तन मन धन। हम अपने सोचों के दम पर देश संभाले बैठे हैं। देश हमारे लिए प्रथम है, इसे समर्पित तन मन धन। हम अपने सोचों के दम पर देश संभाले बैठे हैं। दिल्ली की गद्दी के जो मंसूबे पाले बैठे हैं, तैमूरी चंगी जी नागिर कस्मों वाले बैठे हैं। समझदार मुखिया को चुनना है सबकी जिम्मेदारी। नैतिकता से पूर्ण अभी भी लोग निराले बैठे हैं। मैं इस तरीके से आप सभी के समक्ष एक ये रचना प्रस्तुत की है। कुछ समय है, मैं एक तो मुक्तक और। तुम्हारी फितरत सही नहीं है, ए आइनो कुछ ख्याल कर लो। दिवस निशा के मिजाज समझो, समझ न आए सवाल कर लो। वतन परस्ती लहू में अपने मचल रही है, उबल रही है। सलाह तुमको यही कि तुम भी नमक वतन का हलाल कर लो। वतन परस्ती लहू में अपने मचल रही है, उबल रही है। सलाह तुमको यही कि तुम भी नमक वतन का हलाल कर लो। असत सुनो मत, असत गुनो मत, असत किसी का सगा नहीं है। असत दिखे जो तुम्हें कहीं पर, उसे वहीं पर निढाल कर लो। तुम्हारी फितरत सही नहीं है, ए आइनो कुछ ख्याल कर लो। समय किसी का न एक सा था, न एक सा है, बदल रहा है। मनुज बनो इस मशीन युग में, मनुष्य बन कर कमाल कर लो। युगों युगों से सही गलत में लड़ाइयां चल रही अनवरत। सलीब पर टांग लो स्वयं को, मसीह बन कर संभाल कर लो। तमस कहीं भी किसी पहर भी अगर सिमट कर करीब आए, दिया जलाओ जहन में अपने, बदन को अपने तिखाल कर लो। तमस कहीं भी किसी पहर भी अगर सिमट कर करीब आए, दिया जलाओ जहन में अपने, बदन को अपने तिखाल कर लो। मैं इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। हो सकता है कि मैं अपनी कुछ रचनाओं में कहीं कुछ कमी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके आशीर्वाद और उसके लिए मैं बहुत ही आप सभी का हृदय तल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखिएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माँ सरस्वती कृपा रखेंगी हम सभी पर, हम सभी लोग साहित्य की सेवाएं अनवरत रूप से करते रहेंगे। मैं नमन करता हूँ प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को, आदरणीय